के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम पत्रकार बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि आज मैं बोकारो में था और बोकारो के ज्वलंत विषयों के साथ में यदि मैं ना आऊं तो शायद मुझे लगता है कि मैं अधूरा हूं। कल का हाई वोल्टेज ड्रामा आप लोगों ने देखा, तमाम मीडिया कवरेज भी बड़ा मिला उनको मंत्री महोदय का। और मंत्री महोदय को मैंने कहा है कि मैं कहूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि आपका बड़ा धन्यवाद रहता यदि आप कुछ दिन पूर्व आते। ये चुनावी दौर चूंकि प्रारंभ होने वाला है और इसी क्रम में श्रीमान का आगमन बोकारो के इस नगरी में, लोह नगरी में हुआ। चलिए खैर, लेट आए देर आए लेकिन आए तो कम से कम। मंत्री महोदय से इस बात को कहूँगा आप तमाम चैनलों के माध्यम से कि आज 15 तारीख को एक चिट्ठी जारी होती है डीसी महोदया की तरफ से और उन्होंने साफ साफ कहा उस चिट्ठी में अपने जितने भी अधिकारी थे, अधिकारियों को रिपोर्ट मांगा गया। लेकिन रिपोर्ट 16, 17, 18, 19, 20 इस क्रम में उनके जो अधिकारी थे उन्होंने तो जरूर सौंपा होगा। उनकी जो रिपोर्ट सौंपनी थी वो रिपोर्ट उन लोगों ने सौंपा होगा। लेकिन अफसोस लगता है साहब कि एक एजीएम को बर्खास्त करने की बात आप करते हैं। भाई, आप बर्खास्त करना है या फिर यदि एक्शन लेना है तो उनसे उच्च अधिकारी, जो उससे ऊपर वाले जो अधिकारी है उन पर कड़ा लगाम लगाइए। लेकिन एक छोटे से जो एजीएम है, मैं किसी की तरफदारी नहीं करता हूं साहब, लेकिन कोई बात नहीं है, आप आकर हाई वोल्टेज ड्रामा बोकारो में करते हैं और फिर एक एजीएम पर आप लगाम लगाने की बात करते हैं। तो ये बड़ा निंदनीय विषय है, दुखद घटना है ये। और बताइए, आप एजीएम की बात करके उनको बर्खास्त करने की बात करते हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि दोषी सब है। जो गरीबों के हक पर अपनी लाठी को रखेगा, जो गरीबों के हक को मारेगा, वो दोषी है, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अधिकारियों से आप इस बात को पूछिए कि वो क्या कर रहे थे। उनको जब सबमिट करने की बात कही थी, उनको जब आप कह सकते हैं कि रिपोर्ट मांगी गई थी, तो अधिकारी कहीं ना कहीं साहब ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कहीं तो वो सौंपे होंगे। डीसी महोदया से पूछिए, वो तो सौंपे होंगे। जो उनका जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट को उन्होंने सौंपा होगा। लेकिन आप उन अधिकारियों पर बात नहीं करते हैं। बताइए, तो आप बताइए। हम पूछना चाहते हैं इस पत्र के माध्यम से मंत्री महोदय से कि बताइए क्या लिखा गया था पत्र में। अधिकारियों से मांग पत्र मांगा था, लेकिन आप उस पर बात नहीं करेंगे, आप एजीएम गरीब पर बात करेंगे। आप कहते हैं कि पुलिस के लाठियों ने मुझे नेता बना दिया, इन गरीबों ने मुझे गरीब का बेटा को नेता बना दिया। आप जहां निरीक्षण करने आए थे श्रीमान, थोड़ा सा बस बोकारो में 10 कदम की दूरी पर सदर अस्पताल था। वहां के गरीब मरीजों पर यह आस उम्मीदें जगी कि स्वास्थ्य मंत्री जी आए हुए हैं, शायद यहाँ पर आएंगे। लेकिन आपके पास समय नहीं था, क्योंकि आपका मकसद कुछ और था। ये 3 महीने का जो आपको शासन मिला है, 3 महीने का जो मंत्रालय मिला है, इतना निरीक्षण यदि आप 5 साल जो आपको मिला था उस समय किए रहते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। लेकिन मकसद साफ साफ झलक रहा है, उद्देश्य आपका जो है वो जनता जान चुकी है। आपको बता दें श्रीमान, उस समय के जो राजेंद्र बाबू थे, उन्होंने बहुत सारे आप कह सकते हैं कि अस्पतालों को बनाने का काम किया था। लेकिन वर्तमान की विधायक महोदय ने भी कहा कि जैसे ही सरकार आएंगी हम लोग सारे अस्पतालों को बेहतर करेंगे, हर जगह डॉक्टर अवेलेबल कराएंगे। लेकिन बोकारो की यदि आप बात करेंगे तो बोकारो के तमाम अस्पताल डॉक्टर के बिना अधूरा है, खाली है। वहां के गरीब बिल्कुल इलाज के लिए आप कह सकते हैं कि त्राहिमाम कर रहे हैं। वो उनके दिमाग में ये उम्मीद जग रहा है कि कोई शायद स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आवे। लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ झोलियां भर भर के सेवा चाहिए। ये लोग जनता जानते हैं, चुनाव एक माहौल है। गरीब का बेटा आप कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं और मंत्री मैं बना हूं, लाठियों से मंत्री बना हूं। तो इसका जवाब अब 2024 के जो इलेक्शन होने वाला है, जनता आपको जान चुकी है, जनता जवाब देगी।